बीजेपी की राजस्थान में सरकार बनवाने में हरियाणा के एक नेता का भी अहम योगदान रहा है। ये नेता पिछले 6 महीनों से लगातार राजस्थान की खाक छानता हुआ बीजेपी की मजबूती के लिए ग्राउंड पर काम करता रहा। कांग्रेस से बीजेपी में आने के बाद इस नेता के लिए बीजेपी हाईकमान की कसौटी पर खरा उतरना बेहद जरूरी था। इसलिए राजस्थान का विधानसभा चुनाव इस नेता के लिए आर पार का मुकाम बन गया और ऐसे में इस नेता ने बीजेपी की सरकार बनाने की अहम भूमिका निभाकर अपने वायदे को पूरा कर दिया, अपने जिम्मेदारी को बखूबी निभाने का काम कर दिया। हम बात कर रहे हैं कुलदीप बिश्नोई की। राजस्थान विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने बड़ी उम्मीदों के साथ कुलदीप बिश्नोई को सह प्रभारी बनाया था। बीजेपी जानती थी कि राजस्थान में 37 सीटें ऐसी हैं जहां पर बिश्नोई वोट हार जीत का फैसला कर सकते हैं, इम्पैक्ट डाल सकते हैं, असर डाल सकते हैं। कुलदीप बिश्नोई के लिए ये 37 सीटें बेहद जरूरी थी, क्योंकि 2018 के चुनाव में भी कुलदीप बिश्नोई ने कांग्रेस के लिए उस समय जोरदार मेहनत की थी और उसके बदौलत उन चुनाव को कांग्रेस को 18 सीटें बिश्नोई बहुल की मिली थी। 2023 के इन विधानसभा चुनाव में कुलदीप बिश्नोई बीजेपी में आने के बाद एक नई चुनौती का सामना कर रहे थे। बेशक उनके बेटे भव्य बिश्नोई को बीजेपी ने आदमपुर उपचुनाव में विधायक बनाकर एक बड़ा तोहफा देने का काम किया, लेकिन खुद कुलदीप बिश्नोई की पॉलिटिक्स हाशिए पर चली गई, क्योंकि बीजेपी की राजनीति के अंदर पहले खुद को प्रूव करना जरूरी होता है, साबित करना जरूरी होता है। और इसलिए बीजेपी ने कुलदीप बिश्नोई को अपनी कसौटी में कसने के लिए उन्हें राजस्थान का सह प्रभारी बना दिया। कुलदीप बिश्नोई ने राजस्थान की 27 विधानसभा सीटों पर प्रचार किया, वहां पर प्रत्याशियों के सिलेक्शन में अहम भूमिका निभाई और वहां बीजेपी की जीत के लिए जमकर पसीना बहा। यही वजह रही कि कुलदीप बिश्नोई की मेहनत रंग लाई और 27 में से 22 सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशी जीत गए। यानी बीजेपी की सरकार बनाने में कुलदीप बिश्नोई की हरियाणा के सभी नेताओं में सबसे बड़ी भूमिका रही। कुलदीप बिश्नोई के लिए राजस्थान विधानसभा का चुनाव एक संजीवनी साबित हो सकता है, क्योंकि राजस्थान विधानसभा के चुनाव ने यह साबित कर दिया है कि वहां के बिश्नोई वोटरों पर भजनलाल की तरह कुलदीप बिश्नोई का भी बड़ा असर है। और इसी वजह से इस बार बिश्नोई वोटरों ने बीजेपी के पक्ष में खुला मतदान देने का काम किया। 2018 में बिश्नोई वोटरों के कारण ही कांग्रेस की सरकार बनी थी और इस बार भी बिश्नोई वोटरों ने बीजेपी की सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाने का काम किया। कुलदीप बिश्नोई ने लगातार सह प्रभारी के तौर पर अपनी जिम्मेदारी पर खरा उतरते हुए वहां जमकर मेहनत की, वहां के समीकरणों को समझा और वहां के बिश्नोई वोटरों को बीजेपी के साथ जुड़ने के लिए लामबंद करने का काम किया। कुलदीप बिश्नोई जानते थे कि अगर वो सह प्रभारी की भूमिका पर खरे उतरेंगे तो उन्हें बीजेपी हाईकमान से बड़ा इनाम मिल सकता है, बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। और अगर वह जिम्मेदारी पर फेल हो गए, अगर बिश्नोई वोटरों ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया, तो फिर ऐसे में उनकी पॉलिटिक्स का सदा के लिए खात्मा हो जाएगा। कुलदीप बिश्नोई को उम्मीद थी कि आदमपुर उपचुनाव में भव्य बिश्नोई के विजयी होने के बाद, एमएलए बनने के बाद बीजेपी में उन्हें मंत्री बना दिया जाएगा, वे खट्टर सरकार की टीम में शामिल हो जाएंगे। लेकिन 1 साल तक ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि शायद बीजेपी भी कुलदीप बिश्नोई परिवार की निष्ठा को परखने का काम कर रही थी और इसीलिए कुलदीप बिश्नोई को राजस्थान विधानसभा के चुनाव में अहम जिम्मेदारी देकर सह प्रभारी बनाने का काम किया गया। अब राजस्थान में धूम धड़ाके के साथ बीजेपी की सरकार बन चुकी है। सह प्रभारी के तौर पर कुलदीप बिश्नोई अपनी जिम्मेदारी पर खरा उतर रहे हैं। ऐसे में ये उम्मीद लगाई जा सकती है कि बीजेपी हाईकमान अब भव्य बिश्नोई को हरियाणा सरकार में मंत्री बनाने का तोहफा उनकी शादी से पहले दे सकती है। हम आपको बता दें, दिसंबर महीने के लास्ट में ही भव्य बिश्नोई का विवाह होने जा रहा है और ऐसे में राजस्थान विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत और वहां पर सरकार बनाने की खुशी में बीजेपी हाईकमान जहां कुलदीप बिश्नोई को लोकसभा की टिकट देकर उन्हें राष्ट्रीय पॉलिटिक्स में एक्टिव कर सकता है, वहीं भव्य बिश्नोई को भी मंत्री पद का आशीर्वाद देकर उनकी शादी की खुशियों को दोगुना करने का काम कर सकता है। लेकिन ये देखने की बात रहेगी, क्या इस मामले में बीजेपी हाईकमान पॉजिटिव रुख अपनाने का काम करता है, क्या पॉजिटिव फैसला लेने का काम करता है। जहां तक कुलदीप बिश्नोई की बात है, तो कुलदीप बिश्नोई ने राजस्थान विधानसभा चुनाव में बीजेपी हाईकमान की उम्मीदों पर पूरी तरह से खरा उतरने का काम किया। बिश्नोई वोटरों के कारण ही पिछली बार बीजेपी की सरकार राजस्थान से बेदखल हो गई थी और इस बार बिश्नोई वोटरों ने कुलदीप बिश्नोई के कारण ही बीजेपी को बड़ा समर्थन देकर उनके 22 विधायक उन सीटों पर बनाने का काम किया, जिसके चलते बीजेपी आराम से बहुमत का जादुई आंकड़ा पार करने में सफल रही। यानी कुलदीप बिश्नोई को सह प्रभारी बनाना बीजेपी के लिए फायदेमंद रहा। बीजेपी की सरकार
राजस्थान में बन गई और कुलदीप बिश्नोई का रसूख भी कायम हो गया। कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस के अंदर लगातार 8 सालों तक अनदेखी झेलने के बाद बीजेपी में गए थे। हालात के कारण ही उन्हें मजबूरी में कांग्रेस छोड़नी पड़ी थी, लेकिन बीजेपी में भी उनके लिए आगाज बेशक से बेहतर रहा हो। बेशक बीजेपी ने उनके बेटे भव्य बिश्नोई को एमएलए बनाकर उनके परिवार की सियासत को आगे बढ़ाने का काम कर दिया हो, लेकिन कुलदीप बिश्नोई की कसक भी अभी बाकी है, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई जो मुकाम हासिल करना चाहते थे वो मुकाम उन्हें कभी मिल नहीं पाया। ऐसे में बीजेपी की सियासत में सेट होने के लिए कुलदीप बिश्नोई का राजस्थान विधानसभा चुनाव में एक परफॉर्मर बनना जरूरी था और कुलदीप बिश्नोई ने सह प्रभारी के तौर पर वहां न सिर्फ अपनी जिम्मेदारी को बखूबी पूरा किया, बल्कि वो राजस्थान की सियासत में किंग मेकर के तौर पर उभरे हैं। वो बीजेपी के लिए एक्स फैक्टर साबित हुए हैं और उन्हीं की बदौलत कहीं ना कहीं बीजेपी को बिश्नोई बहुल सीटों पर असरदार जीत हासिल करने का मौका मिला है। यानी कुलदीप बिश्नोई को शामिल करना बीजेपी के लिए पूरी तरह से फायदेमंद साबित हुआ है। कुलदीप बिश्नोई के जरिए बीजेपी राजस्थान में एक बार फिर से अपनी सरकार बनाने में सफल हो पाई है। कुलदीप बिश्नोई बीजेपी के लिए एक तुरुप का इक्का साबित हुए हैं। कुलदीप बिश्नोई हरियाणा के तमाम बीजेपी के नेताओं में सबसे अव्वल रहे हैं। उनका इफेक्ट सबसे ज़्यादा रहा है, उनका रिजल्ट का एवरेज सबसे ज़्यादा रहा है और वो बीजेपी की उम्मीदों पर पूरी तरह से खरा उतरने में सफल रहे हैं। यानी कुलदीप बिश्नोई से बीजेपी हाईकमान ने जो उम्मीद की थी, जो आशाएं की थी, उन पर कुलदीप बिश्नोई ने पूरा उतरते हुए बिश्नोई बहुल की 22 सीटों पर बीजेपी को विजय बनाने का बड़ा कारनामा कर दिखाया है। यानी बीजेपी के लिए कुलदीप बिश्नोई अब बोझ नहीं है, बल्कि वो उनके लिए एक एक्स फैक्टर साबित हुए हैं, जो भविष्य में भी राजस्थान की पॉलिटिक्स में और हरियाणा की पॉलिटिक्स में भी बीजेपी के लिए एक बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर साबित हो सकते हैं, वो किंग मेकर साबित हो सकते हैं। इसलिए बीजेपी आने वाले दिनों में कुलदीप बिश्नोई का सियासी रसूख बढ़ाने का फैसला ले सकती है और उन्हें एक बड़ा तोहफा देने का काम भी कर सकती है। अब देखने की बात यही है कि अपनी जिम्मेदारी पर बखूबी खरा उतरने वाले कुलदीप बिश्नोई को बीजेपी हाईकमान क्या तोहफा देने का फैसला करता है। 2024 में कुलदीप बिश्नोई की सियासत के अंजाम को देखने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। 2024 में बीजेपी हाईकमान और कुलदीप बिश्नोई के संबंधों की अंदरूनी कहानी को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। 2024 में कुलदीप बिश्नोई, भव्य बिश्नोई और बीजेपी के स्ट्रेंगल की अंदरूनी साइड स्टोरी को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।